ओम नमः शिवाय डिवाइन फेमिनाइन। वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज डिवाइन फेमिनाइन मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी होती है वो एक सती माता से लेकर पार्वती बनने तक होती है। मतलब एक इम्बैलेंस, इमेच्योर, इमोशनल, कोडिपेंडेंट से बैलेंस्ड, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल बनने तक की जर्नी है। ट्विन फ्लेम को ना हम जैसे शिव शक्ति भी बोलते हैं, क्योंकि हमें ना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन जो हमारे अंदर है ना उसको बैलेंस करना होता है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना उसके साथ भी बैलेंस्ड हो जाता है। और अगर मैं ना इसी ट्विन फ्लेम जर्नी और डिवाइन फेमिनाइन आपको ना एक स्टोरी के रूप में बताऊं ना कि आपको कहां से कहां तक पहुंचना है, तो मैं यही बोलूंगी कि आपको सती माता से लेकर पार्वती तक की जर्नी करनी है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब शिवजी और सती माता की शादी हुई थी ना, तब जो सती माता थी ना वो इमोशनल थी। एंगर इश्यू था उनमें, को डिपेंडेंट थे वो। एंगर इश्यू था उनमें, को डिपेंडेंट थे वो। थी वो आदि शक्ति का रूप ही, पर पार्वती माता और सती माता में काफी बैलेंस और इम्बैलेंस की एनर्जी थी। जब दक्ष ने शिवजी को यज्ञ में बुलाया नहीं, शिवजी के बार बार मना करने के बावजूद भी वे अपने पिता के घर गए और वहां पे उनके पिता ने शिवजी की डिसरिस्पेक्ट की और उन्होंने जो यज्ञ था उसमें अपनी खुद को जला लिया। अब उनका दोबारा जब जन्म हुआ ना तो वह पार्वती माता के रूप में आई। जब पार्वती माता के रूप में आई ना तो वो एक बैलेंस्ड, अब थी वो थी वो माता सती, पर वो ना अब उन्होंने ना शिवजी को पाने के लिए घोर तपस्या की, खुद को बैलेंस किया, अपने डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस किया, हीलिंग की खुद की। वो एक आदि शक्ति के रूप में उभरी। वैसे डिवाइन फेमिनाइन, आप जब डिवाइन मैस्कुलिन को पहली बार मिलते हो ना तो आप मिल तो जाते हो, पर आपकी ना खुद की एनर्जी डिसबैलेंस होती है। आपका सेपरेशन किया जाता है और आपको ना आपकी जो नेगेटिव चीजें हैं ना उसके बारे में दिखाया जाता है डिवाइन की तरफ से। अब आप क्या करते हैं सेपरेशन के बाद? आपको आपको डिवाइन साइंस, टैरो रीडिंग, हीलिंग प्रोसेस, मेडिटेशन क्या होती है, चक्रा बैलेंसिंग क्या होता है, ये सब कुछ ना डिवाइन की तरफ से आप अगर आपके फोन के ऊपर आ जाता है। अगर आपके पास फोन नहीं है तो कोई टीचर आपको दिया जाता है ये सब चीजें सिखाने के लिए, और तब आपकी तपस्या शुरू हो जाती है। जैसे पार्वती माता ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या स्टार्ट की थी ना, वैसे ही आपकी तपस्या स्टार्ट हो जाती है। आप खुद को बैलेंस करते हैं, खुद को हील करते हैं। जो आप ज्यादा इमोशनल होते हो उसको बैलेंस में लेकर आते हो। को डिपेंडेंसी इश्यू जो होता है वो आप खत्म करते हो। इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो। जैसे जब पार्वती माता अपनी तपस्या में थी ना तो वो सब कुछ भूल गए और हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की। और जब उनकी तपस्या खत्म हो गई ना, जब वो हील हो गए, सब कुछ बैलेंस हो गया, डिवाइन को लगा कि हाँ अब, तो तब शिवजी उनके पास आ गए, खुद ब खुद आ गए। अब देखा जाए तो जब पार्वती माता ने तपस्या स्टार्ट की थी ना तब शिवजी भी ध्यान में लीन हो गए थे। उन्होंने भी अपना इनर वर्क किया, सेपरेट होकर दोनों ने अपना इनर वर्क किया। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन, आपको अपना इनर वर्क करना पड़ता है और डिवाइन मैस्कुलिन को सेपरेट होकर खुद का इनर वर्क करना पड़ता है। अगर हो सके ना डिवाइन फेमिनाइन तो एक बार माँ सती से लेकर माँ पार्वती तक ना उनकी स्टोरी देखना। आपको खुद से आप ना रिलेट करोगे। क्यों ट्विन फ्लेम को शिव शक्ति बोला जाता है? क्योंकि आपकी स्टोरी ना उनसे रिलेट करती है। जब माँ पार्वती बैलेंस होकर शिव से शादी करते हैं
तो बाद में जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो उसमें भी हम जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जब चंड-मुंड को मारा जाता है, रक्त बीज को मारते हैं, तो जो देवी का एक अंश होता है ना, वो पार्वती माता में आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को इतना बैलेंस कर लिया कि जो डिवाइन थे ना, उन्होंने अपना एक अंश उनको दिया, ताकि वो जो नेगेटिविटी है ना बाहर, उसको खत्म कर सके। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जब आप खुद को बैलेंस कर लेती हो ना, तो डिवाइन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आते हैं। आप ना आप आपको डिवाइन फेमिनाइन दूसरों की हेल्प करने के लिए चुना गया है। अब कुछ डिवाइन फेमिनाइन जैसे डिवाइन उनकी थर्ड आई जो होती है वो ओपन हो जाती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन टैरो कार्ड रीडिंग्स में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में, ऑटोमेटिक राइटिंग में, डाउजिंग में, इन सब में चली जाती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन एक अच्छी डॉक्टर बनती है, वो जो पेशेंट होते हैं उनको हील करती है। कुछ लॉयर बन जाती है, इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करती है। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन ऐसे डिवाइन जो होते हैं ना, वो डिवाइन फेमिनाइन को उनका सोल पर्पस दे देते हैं। कब? जब आप प्रॉपर हील हो जाते हो। तो डिवाइन फेमिनाइन आप अपना इनर वर्क करो। जब आप इनर वर्क खुद का कंप्लीट कर लोगे ना, तो डिवाइन आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। एक चैप्टर खत्म करोगे तो दूसरा चैप्टर आपके सामने खुद ब खुद खुल जाएगा। एक चीज को हील करोगे, आपके सामने दूसरा आपका ब्लॉकेज आएगा और फिर आप उसको हील करोगे। यही जर्नी है। आपको इसके ऊपर धीरे धीरे चलना है और अपने इनर वर्क को पाना है। अब आप बोलोगे कि जैसे पार्वती माता ने अपने हिसाब से तपस्या की थी गुफा में जाकर, अब आप डिवाइन फेमिनाइन है जर्नी वही, पर आपको क्या करना है? आपको ना आपके सामने जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आपको उनको ओवरकम करना है। जितने भी आपके ट्रिगर्स हैं वो आपके सामने आएंगे धीरे धीरे करके, आपको उनको हील करना है। आपको डिवाइन की तरफ से नई नई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। देखो, आप ना जहां फंसोगे ना, डिवाइन आपकी वहां पर हेल्प करेंगे। आपको आपकी जितने भी नेगेटिव चीजें हैं ना अपने अंदर, आपको उनको बाहर निकालना है। आपको भी मेडिटेशन करनी है, अपने अपने चक्रास बैलेंस करने हैं। अब देखो, हमने सबने महाभारत देखी है। अब होता क्या है, जो कृष्ण जी होते हैं ना, वो अर्जुन के साथ होते हैं। अगर कृष्ण जी अर्जुन के साथ ना होते, तो आपको लगता है कि वो इस युद्ध को जीत पाता? कभी नहीं। उसमें यही बताया गया है कि जिसके साथ डिवाइन होते हैं ना, उसको कोई हरा नहीं सकता। और आपके साथ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन है। आप ना आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको डर लगता है, किसी चीज का फियर होता है, तो आप अपनी बात डिवाइन से करो। डिवाइन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपको डिवाइन फेमिनाइन एक ट्रू लीडर बन के ना सामने आना है। आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी की जो बैटल है ना, उसको जीतना है। आपको करेज दिखाना है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना, आपको उसको दूर करना है। आपको एक ना स्ट्रॉन्ग लेडी बनना है। अब डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो मेन में भी हो सकती है, वुमेन में भी हो सकती है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। जैसे हिमालयाज होते हैं ना, इमूवेबल होते हैं, मतलब उनको कोई हिला नहीं सकता। आपको वैसे बनना है। आप इतनी प्योर हो जाओ कि बाहर की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही ना सके। आपको चीजों को ना सेक्रीफाइस करना है। मतलब आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, आपकी जो चक्रा डिसबैलेंस है, उनको सबको ना रिमूव करना है। आपने अपने ऊपर काम करना है। आपने ना रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना। आपने खुद पे ऊपर काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे जब पार्वती माता ने ना जब अपनी तपस्या स्टार्ट की थी ना, तब उनके सामने भी कितने ऑब्स्टेकल्स आए थे, कितनी मुश्किलें आई थी, पर उन्होंने उन मुश्किलों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अपनी तपस्या को पूरा किया। वैसे डिवाइन फेमिनाइन आपको करना है। आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, जितनी भी मुश्किलें आए, आपको उन सबको हटाना है और आगे बढ़ना है। आपने ना रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं रखना कि मैंने इतना काम कर दिया अब मुझको रिजल्ट मिल जाए, मैंने इतना काम कर दिया अब रिजल्ट मिल जाए। नहीं,
जब डिवाइन ने आपको जिस चीज का सल्यूशन, जिस चीज का रिजल्ट जब देना है वो आपको तब दे देंगे। आपको सिर्फ अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करना है। आप जो पुराने थे ना, आपने अभी न्यू वर्जन में जाना है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक नई जिंदगी देने के लिए है। आपकी जो पुरानी सोल, आपकी जो सोल के ऊपर ना नेगेटिविटी आ गई है ना, उस चीज को रिमूव करना है। आपने जो ब्लॉकेजेस, आपने ये जो सब कुछ ले आए हो ना आप अपनी सोल के ऊपर, उसको आपको धीरे धीरे करके रिमूव करना है, उससे फाइट करनी है आपने। अब महाभारत में हुआ क्या था, जब अर्जुन कभी भी मुश्किल में पड़ते थे ना, तो कृष्ण जी उनके साथ हमेशा होते थे। मुझे इतना तो पता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपको डिवाइन साइंस, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, टैरो रीडिंग, ये सब कुछ ना पता चल गया होगा। और अब इसी चीज को आपने ना डिवाइन की प्रेजेंस मानना है और उनके इशारों को समझना है। जब आपको एंजेलिक नंबर दिखे ना, जब एंजेलिक नंबर चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एंजेलिक नंबर आपको ना 5 दिख रहा है, 55 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, तो आपने ना तैयार हो जाना है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। और अगर आपको 1, 11, 111 ऐसा दिखे, तो आपने अपने आप को सरेंडर कर देना है कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब आपने ऐसे चलना, डिवाइन के साइंस को ऐसे पकड़ना है। आपको जो डिवाइन साइन दे ना, आपको उसके ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए डिवाइन फेमिनाइन, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। ये ना आपको बताने के लिए था कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचना है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करे या इससे आपकी कोई हेल्प हुई हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कोई भी मैसेज, चैनलिंग मैसेज या कुछ भी हो ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।